नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह आपका केयर स्किल अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेफरेंस साइकिल का। जैसे आप देख सकते हो, रेफरेंस साइकिल हमने बना भी रखी है। तो ये किस तरह काम करती है और किस तरीके से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। दोस्तों, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोल्ड स्टोर हो, चाहे कोई प्लांट हो, तो सभी में रेफरेंस साइकिल जो वर्क होता है उसका प्रिंसिपल सेम होता है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर जो डिवाइसें लगी हुई है कौन कौन सी लगी हुई है और उनका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्रेसर लगा हुआ है। ये कंप्रेसर 2 नंबर पर कंडेंसर कॉइल लगी हुई है, ये हमारा कंडेंसर कॉइल होती है। तीसरे नंबर पर जो यहाँ पे आप देखोगे ये फिल्टर या ड्रेन लगा होगा। 4 नंबर पर जो लगी हुई है हमारी कैपिलरी लगी हुई है या एक्सपेंशन वाल्व भी हम कह सकते हैं। और 5वें नंबर पर हमारा इसमें इवापोरेटर कॉइल लगी है, इसको हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंप्रेसर की बात करेंगे। देखिए, इसमें 2 चीज़ें काम करती हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करता है और एक इसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। तो यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करें तो कंप्रेसर के अंदर लगी हुई मोटर जो होती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग है। तो ये मोटर की ये इसके वायर निकली हुई है, तो ये अंदर इसकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करती है। जो फैन मोटर ये जो लगी हुई है, इसमें भी हाई, मीडियम, लो और आपकी इसके अंदर हमारी जो स्टार्टिंग और रनिंग की लगी हुई है। तो दोस्तों, ये हमारी फैन मोटर काम करती है। अब हम बात करेंगे रेफरेंस सिस्टम में जो मैकेनिकल सिस्टम में काम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्रेसर जो है हमारा लो प्रेशर से गैस इंसर्ट करता है और डिस्चार्ज हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करता है। तो डिस्चार्ज से हाई प्रेशर से जब गैस डिस्चार्ज होती है वो सीधा कंडेंसर कॉइल के अंदर जाती है और कंडेंसर कॉइल के अंदर हम फैन की मदद से इस गैस को हम क्या है कि जो हमारी वेपर्स फॉर्म में होती है, तो इसकी जो हीट को हम फैन की मदद से निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो गैस है हमारी, ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं और उसके बाद सीधा ये फिल्टर के अंदर आ जाते हैं। फिल्टर के अंदर इसके अंदर जाली लगी होती है। जाली जो लगाई होती है कि यदि कोई हमारा कंप्रेसर के अंदर कोई पार्टिकल कुछ भी निकल के कैपिलरी में ना जा पाए, इसलिए इसके अंदर फिल्टर के अंदर जाली दी होती है और उस जाली पे जाके वो जो पार्टिकल होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इस जाली के अंदर अधिकांश 8 से 10 हॉल होते हैं और किसी भी हॉल में यदि इसका पार्टिकल जम जाएगा तो बाकी हॉलों से गैस हमारी आगे की तरफ जाने लगेगी। उसके बाद दोस्तों, ये गैस हमारी सीधा कैपिलरी में आती है। तो कैपिलरी के अंदर क्या होता है कि जब हमारे ये गैस के जब लिक्विड में चेंज हो जाती है तो इसका प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है कैपिलरी की मदद से। और कैपिलरी की मदद से जब लो प्रेशर होता है तो लो टेम्परेचर में गैस अपने आप चली जाती है। तो लो टेम्परेचर में जब गैस इवापोरेटर कॉइल में आती है तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इसको हम जो फैन की मदद से रूम की हीट के द्वारा हम इसको वेपर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट कर सीधा हम एक्यूमुलेटर पे ले आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर जो वेपर्स है वो नहीं आ पाते हैं, तो इसके साथ लिक्विड भी आ जाता है। तो वो एक्यूमुलेटर में आके यहाँ नीचे आके जम जाता है और कंप्रेसर की हीट मिलने से ये भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये रेफरेंस साइकिल काम करती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फॉल्ट किस किस तरीके से आ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जैसे भी कभी भी आप साइड पे जा रहे हो और आपको एम्पियर बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो एम्पियर में सबसे पहले आपने वोल्टेज चेक करने के, यदि आपके वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, यदि वोल्टेज आपके प्रॉपर ठीक आ रहे हैं तो उस केस में फिर आपको इसका कंडेंसर गंदा हो सकता है, उस वजह से भी आपका हेड बढ़ सकता है, उसकी वजह से भी आपके एम्पियर बढ़ सकते हैं। यदि आपकी फैन मोटर खराब हुई या इसकी फैन की स्पीड स्लो होगी, तब भी उस केस में आपका इसका एम्पियर बढ़ेगा। उसके बाद यदि आपकी कूलिंग कॉइल गंदी होगी, इधर वाली जो इवापोरेटर कॉइल है, तो इसके ऊपर आइस जम सकती है, क्योंकि जब इसकी जो अंदर हीट अंदर नहीं जा पाएगी तो लिक्विड जो है वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारा लिक्विड ही हमारे कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा और कूलिंग कॉइल पे हमारे आइस आ जाएगी। तो इसके लिए हम इसको कूलिंग कॉइल को प्रॉपर सर्विस कर लें यदि इस तरीके से स्थिति आती है। और आपका ब्लोअर भी बिल्कुल साफ होना चाहिए और मोटर की स्पीड भी प्रॉपर ठीक होनी चाहिए। यदि आपकी मोटर प्रॉपर काम कर रही है और गैस भी आपकी पूरी है और कंप्रेसर प्रॉपर काम कर रहा है, तो मशीन जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यदि मशीन गंदी हुई तो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, जिससे आपकी मशीन इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खाएगी, प्लस जो कूलिंग का रिजल्ट है वो भी कम देगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो मशीन होती है वो प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए और सर्विस यदि मशीन होगी तो प्रॉपर कूलिंग करेगी। अब बात करते हैं गैस कम होने की वजह से। कभी भी यदि हमारी रेफरेंस साइकिल के अंदर यदि एम्पियर कम आता है तो समझ लीजिए हमारी गैस कम हो गई है और जितने % हमारी गैस कम होती जाएगी उतना ही एम्पियर हमारा कम होता चला जाएगा। तो हमारा जो भी आप इसको गैस से भी चेक कर सकते हैं यदि स्प्लिट एसी है,
नहीं तो एम्पियर मीटर से भी आपको इसके बारे में पता पड़ जाएगी। तो कभी भी आप चेक कर रहे हो तो रेफरेंस साइकिल को हम इस तरीके चेक कर सकते हैं। यदि हमारा एम्पियर बढ़ेगा तो हम इसका हेड प्रेशर की साइड चेक करेंगे, और यदि कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ रही है तो उसकी कूलिंग कॉइल को चेक करेंगे, प्लस हम ब्लोअर को चेक करेंगे। तो मोटर के आरपीएम प्रॉपर होने चाहिए, प्लस हमारी कूलिंग कॉइल बिल्कुल वॉश होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, तभी हमारी जो है प्रॉपर कूलिंग होगी। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है। यदि कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो भी चीज़ ठंडे करने वाली मशीन होती है